Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about prepositions of time, place, and direction, and discussed particularly the use of in, on, at. Today, in this video, I am going to tell you about prepositions of time. बेटा इन ऑन एट के अलावा भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस देम टुडे इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग. ड्यूरिंग इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपन्स विद इन द टाइम. एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब कोई काम होता है, जैसे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल के टाइम जो आपके है 8 to 2, उसके बीच में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं. वी विजिटेड मैनी मॉल्स ड्यूरिंग आवर स्टे इन दिल्ली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली में 7 days रहे थे और 7 days के बीच में आपने कई मॉल्स को विज़िट किया, तो एक लंबे ड्यूरेशन के बीच में जो छोटे काम किए जाते हैं. वी टुक लंच ड्यूरिंग लंच ब्रेक. लंच ब्रेक के दौरान जो आपका हाफ एन आवर का लंच ब्रेक है, उसी के अंदर 10 minutes में आपने क्या किया? लंच किया. फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. हमने पहले भी बताया था बेटा, जिस काम के हमें स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट्स का पता होता है, वहाँ हम 4 यूज़ करते हैं. शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. अब 2 hours हैं तो हमें उसकी लिमिट पता है कि अगर 2 बजे खेलना शुरू किया तो 4 बजे तक, 4 बजे खेलना शुरू किया तो 6 बजे तक. इट मीन्स टाइम ड्यूरेशन जो है उसकी खेलने की, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो क्या है? 2 hours है. सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. इट मीन्स हमें ये तो पता है कि हमारा जो एक्शन है वो कब शुरू हुआ, बट वी डोंट नो अबाउट द एंड ऑफ दैट, कि वो ख़त्म कब हुआ, हमें वो नहीं पता. 2 years हैव पास्ड सिंस वी मेट. 2 years, साल बीत चुके हैं जब हम मिले. तो सिंस क्या दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को, कि इस टाइम काम शुरू हुआ. इसके अलावा जैसे हम कहते हैं, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, 2020 से पढ़ा रही है. नेक्स्ट वन इज टिल अनटिल. टिल एंड अनटिल आर यूज्ड अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जब कोई काम एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया है वहाँ तक उसके लिए यूज़ किया जाता है. जैसे टिल नून, टिल इवनिंग, टिल 6 o'clock. वी वेटेड टिल नून टाइम. हमने कब तक वेट किया? नून टाइम तक. वेट हियर अनटिल ही कम्स. जब तक वेट करो तब तक वो नहीं आता. अगो, हाउ फॉर बैक समथिंग हैपन्स, कि कोई भी घटना जो है वो कितनी पहले हुई. बैक मतलब पहले, समय से पहले हुई. जैसे एक लिमिट है 5, 5 से कितना पहले? ही लेफ्ट फॉर मार्केट हाफ एन आवर अगो. अब उसको गए हुए घर के लिए हाफ एन आवर, आधा घंटा हो चुका है. बिफोर, एनी टाइम प्रीवियस टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें कुछ काम हुआ, उससे पहले कोई भी समय अगर हम डिस्कस करते हैं, देन वी यूज़ बिफोर. शी हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर आई केम. मेरा यहाँ आना एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है और उससे पहले, चाहे वो 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले, शी हैड लेफ्ट. तो हमें जो दूसरा एक्शन है उसके लिए कोई भी एक्शन जो हुआ है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हुआ है. शी हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर आई केम. आई केम, it denotes towards specific point of time, and the another action took place before it. From and to. These prepositions tell us about the beginning and end, कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ. वी अटेंड स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मंडे से सैटरडे तक. फ्रॉम एंड टू मीन्स कब से शुरू होकर कब तक चलता है. मिल्क बूथ ओपन्स फ्रॉम 5 AM to 9 PM. 9 से 5 AM से लेकर बेटा 9 PM तक मिल्क बूथ खुलता है, तो हमें उसके दोनों एंड पता है. नाउ
आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है बेटा, इन, ऑन, एट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दीज. अबव, एट अ हायर प्लेस देन समथिंग. अबव होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर. शी लिव्स इन द फ्लैट अबव आर्स. वो उस फ्लैट में रहते हैं जो हमारे से ऊपर है. तो जस्ट ऊपर नहीं, उससे हायर प्लेस पर, ऊंचे वाली जगह पर. आफ्टर, आफ्टर बेटा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी हमने पढ़ा था. एंड अगेन अंडर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वी आर डूइंग इट. वन फॉलोज द अदर. जब एक के बाद दूसरा काम होता है, एक के बाद दूसरा उसकी फॉलो करता है. द कैट रैन आफ्टर द किटन. किटन दौड़ रहे थे, कैट उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए दौड़ रही है. बाय, बाय बेटा एक तो नियर के लिए यूज़ होता है, जो पास में है, या एट द साइड ऑफ, किसी चीज़ के साइड में जब कोई चीज़ रखी होती है. द बुक इज़ बाय द विंडो. बुक कहाँ रखी है? बाय द विंडो, विंडो के पास रखी है. नेक्स्ट इज बीनीथ. बीनीथ मीन्स अंडर समथिंग. जिस तरह हम कहते हैं ना परे, बीनीथ द ट्रीज देयर इज अ रिवर. ट्रीज से आगे एक रिवर है. इट मीन्स बीनीथ होता है से आगे. अंडर समवन किसी से के नीचे. ही हिड द पेपर्स बीनीथ द बुक. उन्होंने पेपर कहाँ रखा? बुक के नीचे. ऐसे ही देयर इज ए रिवर बीनीथ द ट्रीज. ट्रीज से पीछे वहाँ एक रिवर है. नेक्स्ट टू एंड बिसाइड. बेटा नेक्स्ट टू एंड बिसाइड दे इंडिकेट वर्ड्स एन एक्शन एट. एक किसी भी एक्शन या ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं जो किसी के साइड में है. इसे बिसाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है बेटा. जैसे नेक्स्ट टू, उसके बाद. स्नेहा इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर मदर. अपनी मदर से नेक्स्ट जो बैठी है वो स्नेहा है. और द बॉल इज लाइंग बिसाइड द बॉक्स. बॉल कहाँ गिरी है? बॉक्स के साइड में. बी साइड, साइड में. नियर, क्लोज टू. जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, कोई चीज़ पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बेटा हम नियर और क्लोज टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. द शॉप इज़ नियर द क्रॉसिंग. कहाँ पर है? बिल्कुल पास में. किसके? क्रॉसिंग की. देयर इज़ ए मॉल इन दिल्ली. दिल्ली में एक मॉल है. इट इज़ क्लोज टू सुपर मार्केट. रेलवे स्टेशन जी किसके पास में है? सुपरमार्केट के या रेलवे स्टेशन के पास में. बिटवीन, इन द स्पेस दैट सेपरेट्स टू. दो के बीच में जो स्पेस होता है बेटा, जो दो चीज़ों को सेपरेट करने वाला स्पेस होता है, जब उसमें कोई चीज़ होती है. जैसे द बॉल इज़ लाइंग बिटवीन द बॉक्सेस. द बॉल है, इट इज़ लाइंग, कहाँ पड़ी हुई है वो? बिटवीन द बॉक्सेस. दो बॉक्स हैं, उनको सेपरेट करने वाला जो स्पेस है, अलग अलग करने वाला जो स्पेस है, उस स्पेस में बॉल है. नाउ अमंग, इन द मिडल ऑफ और सराउंडेड बाय. बेटा जब दो बॉक्सेस के बीच में बात थी तो बिटवीन आया. बट इफ़ इट इज़ मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ है, तो हम अमंग यूज़ करते हैं. इन द मिडल ऑफ और सराउंडेड होता है घेरा हुआ चारों तरफ से जिसने हो. द थीफ डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड. अमंग द क्राउड, भीड़ बहुत ज़्यादा है. सराउंडेड किया उसने किसको? थीफ को. और थीफ कहाँ है? इन द मिडल ऑफ द क्राउड. इट मीन्स द थीफ डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड. क्राउड के बीच में गायब हो गया. इन फ्रंट ऑफ, फार्दर फॉरवर्ड, थोड़ी दूरी पर जो होता है, आगे की तरफ. फार्दर, फॉरवर्ड होता है बेटा आगे. देयर इज़ अ बुक शॉप इन फ्रंट ऑफ अवर स्कूल. हमारे स्कूल के सामने. इन फ्रंट ऑफ, सामने क्या है? बुक शॉप है. बिहाइंड, पीछे की तरफ. बैकवर्ड्स द बैक, किधर होता है? बैकवर्ड्स या टूवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ. शी फेल बिहाइंड इन द रेस. वो रेस में कहाँ रह गई? पीछे रह गई. बैकवर्ड, बिहाइंड, टूवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ. अक्रॉस, फ्रॉम. इन फेसिंग पोजिशन, जिसे हम कहते हैं ना आमने सामने होना, ऑपोजिट डायरेक्शन में. द बुक स्टोर इज अक्रॉस फ्रॉम द स्कूल. स्कूल के बिल्कुल सामने है. अक्रॉस फ्रॉम इज इन फेसिंग, जिसको हम फेस करने वाले, जैसे ईस्ट और वेस्ट फेसिंग पोजीशन में है, साउथ नॉर्थ फेसिंग पोजीशन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं बेटा अंडर.
बिलो नीचे या एट द लोअर लेवल, दोनों या तो बिलो नीचे है या एट द लोअर लेवल नीचे के लेवल पर। एनिमल्स स्लीप अंडर द ओपन स्काई, आसमान ऊपर है और उसके लोअर लेवल पर अर्थ है जहाँ पर कौन सोता है, एनिमल्स, ओपन स्काई के नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल कहाँ है, ऊपर है और उसके लोअर लेवल पर क्या है, कैट है, नीचे है। बिलो इन ए लोअर प्लेस, यहाँ नीचे, बेटा देखो अंडर में हमने एट कहा था, यानी कि वो सरफेस की बात कर रही हैं, लेकिन इन का मतलब क्या है, अंदर। ही डाइव बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के नीचे डाइव किया, डुबकी लगाई तो बिलो आएगा, और सरफेस के ऊपर होता तो वो अंडर आता है बेटा। ओवर अबव हायर देन समथिंग, जब किसी चीज़ से ऊपर होते हैं तो हम ओवर यूज़ करते हैं। ही हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के उसने ऊपर अम्ब्रेला को हेल्ड किया, पकड़ा। आई होप all of you have understood these prepositions of time and place. Thank you and have a nice day ahead.